नमस्कार। आज हम झारखंड के +2 स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। जानकारी तो यही है कि 1373 नए शिक्षक आने हैं, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं लग रहा है ना, इसमें कुछ और भी है। बिल्कुल, ये सिर्फ वैकेंसी भरने जैसा नहीं है। इसमें वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ओ अच्छा। उसके तहत नए सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट बनाना अच्छा। और टीचर्स का जो कैडर स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव है, तो काफी कुछ है। और हाँ, हम जो भी बात करेंगे वो जो उपलब्ध जानकारी है उसी के आधार पर बस उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली बड़ी बात है, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाँ, ये कंफर्म हो गया। और भर्ती परीक्षा कौन लेगा? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC। जी हाँ, JSSC ही ये परीक्षा करवाएगी। राज्य के जो 510 +2 स्कूल्स हैं उनमें ये पोस्टिंग होगी। 510 स्कूल, ओके। लेकिन एक और चीज जो सुनने में आई कि 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों का अब एक ही कैडर होगा। ये क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बड़ा बदलाव लग रहा है। हाँ, ये वाकई एक अहम बदलाव है। देखिए, एक ही कैडर का मतलब सीधा सा है कि अब क्लास 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स की जो सर्विस कंडीशंस होती हैं, अच्छा, जैसे प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफर के नियम क्या होंगे वगैरह वगैरह, वो सब एक जैसी हो सकती हैं। अब पहले अलग थी क्या? लगता तो यही है कि पहले शायद कुछ अंतर रहा होगा। अब इससे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो शायद आसानी हो, पर टीचर्स के करियर पर क्या असर पड़ेगा वो देखना होगा। सही बात है। अच्छा, ये तो कैडर वाली बात हुई। अब उन 1373 पदों पर आते हैं। जी। आपने कहा कि ये नए विषयों के लिए हैं NEP के तहत। जी। ये कौन से विषय हो सकते हैं, मतलब अंदाजा है कुछ? और NEP का क्या रोल है इसमें? देखिए, ये इस भर्ती का सबसे दिलचस्प पहलू है शायद। अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 हाँ। वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि स्कूल एजुकेशन को और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। हाँ, सुनाए। प्रैक्टिकल हो, स्किल वाली हो। तो पूरी उम्मीद है कि ये जो 1373 पद हैं ये ऐसे ही नए जमाने के हिसाब से होंगे। जैसे क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग वाले सब्जेक्ट्स हों, या कंप्यूटर AI से जुड़े कोर्स हों, या फिर आजकल जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, हेल्थ है, ऐसे जो नए फील्ड उभर रहे हैं। अच्छा। इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को आगे के लिए मतलब फ्यूचर रेडी बनाया जाए। तो ये दिखाता है कि स्टेट गवर्नमेंट NEP को लागू करने की तरफ बढ़ रही है। समझ गई। यानी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से हटकर भी कुछ होगा। अच्छा, अब जरा एग्जाम प्रोसेस पर आए। सुनने में आया 500 नंबर का पेपर, 2 पेपर होंगे। जी हाँ, प्रोसेस काफी क्लियर बताया गया है। टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम है। इसमें पहला पेपर वो 200 नंबर का है। हाँ। और वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने हैं। ओके, 33%। पर इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, तो फिर मेरिट कैसे बनेगी? दूसरा पेपर? बिल्कुल, दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा और आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी पेपर के बेसिस पर बनेगी। तो मतलब इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और सिलेक्शन के लिए भी मिनिमम मार्क्स रखे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50%। 50%, ठीक है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, SC ST, उनके लिए कुछ छूट है? हाँ, उनके लिए है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट दी गई है। उन्हें कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे। 45%? हाँ, ये मिनिमम मार्क्स रखना एक तरह से ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, पर सोचना ये भी होगा कि क्या ये काफी है। मतलब जो नए विषय आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट टीचर चुनने के लिए 1373 पद भरने की बात नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये झारखंड के +2 एजुकेशन में NEP को लाने की कोशिश है, नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है, और टीचर्स के मैनेजमेंट को भी शायद बदलने की कोशिश है। बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ खास बात भी है। मतलब कुछ विषयों में ना पहली बार नियुक्तियां हो रही हैं। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो हमारे पास जो सोर्स है वो बेसिकली एक टेबल है, विषय और पदों की संख्या। आज इसी का थोड़ा विश्लेषण करते हैं ना। बिल्कुल, देखते हैं कि इस भर्ती का दायरा क्या है और फोकस किन चीजों पर है। सही। तो इसमें पारंपरिक विषय भी हैं जैसे मानविकी, फिर आजकल के मतलब मॉडर्न टेक वाले फील्ड्स भी हैं, और कई क्षेत्रीय भाषाएं भी। तो ये अपने आप में काफी बड़ी तस्वीर दिखाता है। सही है। तो चलो इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। सबसे पहले कुछ विषयों में पद काफी ज्यादा हैं, जैसे राजनीति शास्त्र 221 पद। हाँ, ये काफी बड़ी संख्या है। और समाज शास्त्र के लिए 159, ये भी कम नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि
इन मतलब जो कोर सोशल साइंसेज हैं उनकी ज़रूरत तो बनी हुई है। शायद ये भर्तियां जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए हैं, या फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो को बेहतर बनाने का प्रयास हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और इसी तरह विशेष शिक्षा आचार्य के 50 पद ये भी ध्यान खींचते हैं। हाँ, ये वो टीचर्स हैं जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ काम करते हैं। अच्छा, तो ये शायद इंक्लूसिव एजुकेशन पर बढ़ते फोकस का संकेत है। बिल्कुल। और पारंपरिक विषयों के साथ कंप्यूटर साइंस में भी 131 पद हैं। ये तो खैर आजकल की जरूरत है ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, इस लिस्ट में कुछ ऐसे टेक सब्जेक्ट्स भी हैं जो पहली बार आ रहे हैं, है ना? सही कहा। यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग के लिए 54 पद हैं। 54? अच्छा। हाँ, और साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस इसके लिए भी 54 पद हैं। और ये पहली बार है। पहली बार एआई और साइबर सिक्योरिटी के लिए टीचर्स। हाँ, ये सिर्फ मतलब जॉब मार्केट का ही असर नहीं है। ये भी दिखाता है कि शायद स्कूल लेवल पर या शायद हायर एजुकेशन में स्रोत से ये साफ नहीं है कि ये पद किस लेवल के हैं, लेकिन लगता है कि एनालिटिकल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स वो अब बेसिक मानी जा रही हैं। ये कदम आगे चलकर जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके पढ़ाने के तरीके को भी बदल सकता है। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ लगता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। क्या? वो है रीजनल भाषाएं, ट्राइबल भाषाएं। काफी अच्छी संख्या है। हाँ, जैसे संताली के लिए 83 पद, मुंडारी के लिए 36, हो के लिए 26, कुड़ुक 24, कुरमाली 10, अरे वाह, नागपुरी 21, पंचपरगनिया 10, खोटा 18। लिस्ट लंबी है। और साथ में उर्दू 92, बंगला 25 और उड़िया 4 भी हैं। तो इतनी सारी भाषाओं के पद, हाँ। इसका क्या मतलब समझें? देखिए, ये पहलू बहुत अहम है। हो सकता है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा पर जोर है उससे जुड़ा हो। हाँ, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन खास इलाकों में जहां ये भाषाएं ज्यादा बोली जाती हैं वहां शिक्षकों की कमी को पूरा करने की कोशिश हो। लेकिन जो भी हो, ये शिक्षा के जरिए भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बचाने और बढ़ाने के लिए कमिटमेंट तो दिखाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इन सभी भाषाओं के लिए, खासकर वो जो कम बोली जाती हैं, ट्राइबल भाषाएं, क्या उनके लिए क्वालिफाइड ट्रेन टीचर मिल पाना आसान होगा? ये प्रैक्टिकल चैलेंज नहीं है। बिल्कुल है। ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए, पद बनाना पहला कदम है। हाँ। लेकिन फिर उन पदों के लिए सही योग्यता वाले शिक्षक ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देना और फिर उन्हें उन जगहों पर बनाए रखना जहां जरूरत है, ये सब काफी मुश्किल काम है। सही बात है। सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है, कितना प्रभावी होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, लिस्ट में कुछ और विषय भी हैं, जैसे मनोविज्ञान 53, भूगर्भशास्त्र 32, अर्थशास्त्र 54, दर्शनशास्त्र 19, मानव शास्त्र 21 और गृह विज्ञान के भी 96 पद हैं। हाँ, गृह विज्ञान भी काफी है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, पारंपरिक विषय, नई टेक्नोलॉजी, इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, विशेष शिक्षा, ये सब मिला के क्या संदेश दे रहा है? संदेश तो ये लगता है कि ये भर्ती एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ले रही है। मतलब कई दिशाओं में एक साथ काम कर रही है। हाँ। एक तरफ तो पारंपरिक अकादमिक विषयों की नींव मजबूत करना है, दूसरी तरफ भविष्य की जो तकनीकी जरूरतें हैं उनको अपनाना है, और साथ में एक क्षेत्रीय पहचान को भी महत्व देना है। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रीय भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को। तो ये इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। ये दिखाता है कि शिक्षा प्रणाली आजकल की चुनौतियों और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक माहौल दोनों को लेकर संवेदनशील होने की कोशिश कर रही है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ टीचर्स की भर्ती नहीं है, ये शायद शिक्षा का भविष्य किस दिशा में जाएगा उसे तय करने वाला एक अहम कदम हो सकता है।